नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। और आज है 7 नवंबर 2020 और आज से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है ये रिलेटेड है अंतरराष्ट्रीय दिवस युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष से पर्यावरण के शोषण को रोकने हेतु है। तो ये कौन डिसाइड किया है? ये यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है और डेट क्या है? ये 6 नवंबर की है। तो इसको इस टाइप से हमें याद रखना है। 6 नवंबर अंतरराष्ट्रीय दिवस है। किस चीज के लिए है? युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष से पर्यावरण के शोषण को रोकने हेतु है। ठीक है, तो इस टाइप से इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसबीआई से रिलेटेड है। एसबीआई ने अभी दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने का जो वित्तीय आंकड़ा दिया है वो 52% की वृद्धि को दर्ज किया है ना। तो एसबीआई ने कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज दूसरे तिमाही में इंडिकेट किया है? वो 52% है। ठीक है, तो एसबीआई की बात है तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। और एसबीआई का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? ये मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में जो एसबीआई के चेयरमैन है वो कौन है? दिनेश कुमार खर है। एसबीआई के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट है एचडीएफसी से रिलेटेड। और अभी मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में एचडीएफसी के रमेश लक्ष्मी नारायण जी को एज ए सीईओ नियुक्त किया गया है। तो एचडीएफसी के मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? रमेश लक्ष्मी नारायण जी बने। अब एचडीएफसी की बात है तो एचडीएफसी की स्थापना 1994 में हुई और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ये मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम में जो एचडीएफसी के सीईओ हैं वो शशिधर जगदीशन जी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें एचडीएफसी से रिलेटेड ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नासा से रिलेटेड है। तो नासा ने अभी एक उपग्रह को लॉन्च करने की बात की है जिसका नाम है प्रहरी 6। इसकी घोषणा की है ना। तो नासा ने किस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? उसका नाम है प्रहरी 6। ठीक, नासा है तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का फुल फॉर्म है। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक, नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम पूछा जा सकता है। तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेनस्टीन। ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक व्यक्ति है जिनका नाम है नेक्स्ट पॉइंट है एक व्यक्ति है इनका नाम है एच.जी. सोमशेखर राव। इनका अभी जो है निधन हो गया है। और ये कौन है? ये अभिनेता है। तो हमें इस टाइप से इसको ध्यान रखना है। एच.जी. सोमशेखर राव अभिनेता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये पुरस्कार से जुड़ा हुआ टॉपिक है। पुरस्कार का नाम क्या है? जेसी डैनियल। अब ये जेसी डैनियल पुरस्कार किसको दिया गया? ये हरिहरन जी को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? इन्होंने मलयालम सिनेमा में काफी उच्च स्तर पे अपना योगदान दिया है। तो जेसी डैनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान हेतु हरिहरन जी को दिया गया है। अच्छा, इस डैनियल पुरस्कार में मिलता क्या क्या है? तो इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, 5 लाख रुपए मिलते हैं और एक सील्ड मिलता है। तो इतनी बातें हमें जेसी डैनियल पुरस्कार के संदर्भ में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे
भारत के वित्त मंत्रालय से संबंधित है और अभी वित्त मंत्रालय ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की घोषणा की गई है। अब बात ये पड़ती है कि वित्त मंत्रालय के जो मंत्री है, वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की जो अध्यक्षता करेंगे वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से वित्त मंत्रालय से संबंधित इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अब अमेरिका ने अभी पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर आ चुका है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर आ चुका है। अब इस समझौते से बाहर आने के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अमेरिका को 1 साल पहले ही ये सूचना देनी पड़ी थी। तो कब दिया इन्होंने? 4 नवंबर 2019 को अमेरिका ने सूचित किया था, है ना। तो अमेरिका और आज से जुड़ा इसका जो पॉइंट है वो क्या है? पेरिस जलवायु समझौता। ठीक है, अमेरिका से जुड़ी बात है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी देख लेते हैं। अमेरिका में अभी हाल ही में लुसियाना में एक तूफान आया था जिसका नाम है चेटा। अच्छा, अमेरिका में आने वाले और कौन कौन से तूफान है? एक है हरिकेन, एक है डेल्टा, लॉरा, मार्को और क्रिस्टोबाल। ये सारे जो तूफान आए हैं ये अमेरिका में आए हैं और अभी अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 की वार्ता हुई, जिसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे और अमेरिका की तरफ से रक्षा सचिव और विदेश सचिव थे। अमेरिका और इंडिया के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं, तो वो कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उसमें से पहला है वज्र प्रहार, दूसरा है कोप इंडिया, तीसरा है टाइगर ड्रम और चौथा है युद्ध अभ्यास। अच्छा, अमेरिका ने अभी ऑफिशियली वो WHO से अलग हो गया है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। और अमेरिका ने भारत को नौसेना के लिए अभी AF-18 नौसैनिक जेट, है ना, AF-18 नौसैनिक जेट को देने की बात की है। और ऐसा बताया गया है कि ये जो AF-18 नौसैनिक जेट है इसकी जो पावर है वो राफेल के बराबर है। और राफेल को कहां से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, राफेल से जुड़ी बात है तो भारत की पहली महिला राफेल को उड़ाने वाली कौन है? वो शिवांगी सिंह है, ये बनारस की रहने वाली है। अच्छा, राफेल, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि राफेल का पहला खेप भारत के किस एयरबेस पे आया? तो वो कहां पे आया? अंबाला एयरफोर्स बेस पे आया। और कब आया? ये 29 जुलाई 2020 को आया। ठीक, और अमेरिका क्या है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता है। चीन क्या है? वो ई कचरा के लिए अमेरिका के संदर्भ में ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ONGC से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक है वर्ड ONGC और एक है ONGC विदेश लिमिटेड। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इस दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो ONGC का काम क्या होता है कि भारत के अंदर जो भी हमारे प्राकृतिक गैस के संसाधन है या ऑयल है, तेल है, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना और उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना, ये काम। अब यही काम जब विदेशों में किया जाए, है ना, ONGC की तरफ से विदेशों में किया जाए तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया? ONGC विदेश लिमिटेड दे दिया। तो आज की जो न्यूज है वो ONGC विदेश लिमिटेड से रिलेटेड है ना। तो ONGC विदेश लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वो AK गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है ना। ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वो AK गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। अब ONGC की बात है तो ONGC की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। ONGC का हेड ऑफिस कहाँ है? इसका न्यू दिल्ली में है। और ONGC के CEO कौन है? ये शशि शंकर जी हैं। तो इस टाइप से
ओएनजीसी से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, सुने और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करें। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है जामनगर से जुड़ा हुआ है। जामनगर कहाँ है? ये गुजरात में। ठीक है ना। अब क्या हुआ है यहाँ पे, अभी जैसे मैंने बताया कि राफेल का जो पहला खेपा था, है ना, पहला खेपा कहाँ आया था? ये हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर आया था। और ये आज की जो न्यूज है किसके लिए? दूसरे खेपे के लिए। तो दूसरा खेपा 3 राफेल फाइटर्स का कहाँ पे आया? ये जामनगर में आया, जामनगर के एयरबेस में आया। पहला खेपा अंबाला में आया। ठीक है। राफेल फाइटर जेट की भारतीय पहली महिला चालक कौन है? ये शिवांगी सिंह है, जैसा मैंने भी बताया आपको। और ये कहाँ की रहने वाली है? बनारस की रहने वाली है। तो राफेल से जुड़े ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको हमें ध्यान रख के चलना है आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगला जो पॉइंट है ये कतर से जुड़ा हुआ है। और कतर में पहली बार ये चीज हो रही है कि वहां पे चुनाव होगा, और कब होगा? अक्टूबर 2021 में होगा। अभी वहां पे क्या है कि कतर में राजा और प्रजा का हिसाब किताब चल रहा है। कतर की बात है तो कुछ इसके पॉइंट है जो देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? दोहा है। कतर की मुद्रा क्या है? ये कतरी रियाल है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? खालिद बिन खलीफा है। कौन है प्रधानमंत्री? खालिद बिन खलीफा। और 2022 में, इसको ठीक कर लेते हैं, ये 2022 से 2020 नहीं है, 2022 में कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो कहाँ होगा? वो कतर में। ठीक। अच्छा, कतर और भारत के मध्य में डिफेंस का अभ्यास किया जाता है। इसका नाम पूछा जा सकता है, तो इसका नाम क्या है? जायर अल बहार। भारत और कतर के मध्य होने वाले डिफेंस अभ्यास को क्या बोलते हैं? जायर अल बहार। ठीक है। तो इतने मुद्दे हैं कि जो कतर से हमें मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आने वाले समय में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये महाराष्ट्र से जुड़ी बात है। और महाराष्ट्र की सरकार ने अभी शिक्षा विभाग में 8 से 14 नवंबर तक स्कूलों में, है ना, बाल सप्ताह मनाने की बात की है। ठीक है ना। महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने क्या घोषणा की है कि 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? स्कूलों में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा की है। ठीक। अब देखें तो विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस। अच्छा, इंटरनेशनल डे और वर्ल्ड डे के बीच में क्या अंतर आता है? इंटरनेशनल डे क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक देश, है ना, किसी दिवस को मनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे बोला जाता है। और वर्ल्ड डे किसको बोलते हैं? कि पूरा वर्ल्ड जब उस दिवस को मनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड डे बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, 20 नवंबर से पहले आता है 19 नवंबर। 19 नवंबर को, कल के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इस पुण्यतिथि को किस रूप में देखा जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में देखा जाता है ना। 19 नवंबर इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये केरल से जुड़ी बात है। तो केरल की सरकार ने क्या किया है कि गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना की शुरुआत की है। मुफ्त इंटरनेट परियोजना
गरीब परिवारों के लिए और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए, है ना, ये मुफ्त इंटरनेट की परियोजना शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? केरल में शुरू की गई, है ना। तो केरल से जुड़ा मुद्दा है, तो इसको देख लेते हैं। केरल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। तो केरल ने 16 प्रकार के फ्लोर का प्राइस तय करने वाला ये पहला राज्य बना है। 16 प्रकार के फ्लोर का प्राइस तय करने वाला ये पहला राज्य बना। केरल में के फोन प्रोजेक्ट, है ना, के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यहाँ पे तिरंगा, केरल में तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई। अच्छा, केरल में कोविड रोगियों की सेवा के लिए, है ना, कर्मी बोर्ड रोबोट को लॉन्च किया गया। और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया। अच्छा, केरल में कोविड उपचार क्लिनिक खोले गए हैं, है ना। क्या खोले गए हैं? कोविड उपचार क्लिनिक, ठीक। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन जी हैं। और केरल के गवर्नर कौन है? ये आरिफ मोहम्मद जी हैं। और केरल में कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो अनाईगुड़ी 16 नेशनल पार्क, है ना। यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क पाया जाता है। यहाँ पे पंपादम 16 नेशनल पार्क पाया जाता है। और यहाँ पे पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और केरल से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि केरल में पहली बार सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन, है ना, चलाई गई है, जो कितनी दूरी तय करती है? 2.5 किलोमीटर। कितने व्यक्तियों की क्षमता को लेकर चल सकती है? 45 व्यक्तियों की क्षमता को लेकर चल सकती है। कितने बोगी लगाए गए हैं इसमें? 3 बोगी लगाए गए हैं, है ना। तो इस टाइप से हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? ये केरल में की गई। तो इतने मुद्दों को हमें केरल से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? राफेल नडाल, है ना। राफेल नडाल किस चीज से संबंधित है? ये टेनिस प्लेयर है। और इन्होंने अभी 1000 मैच जीतने की श्रेणी में अपने आप को दर्ज करा लिया है ना। तो 1000 मैच जीत को दर्ज कराने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल जी। तो ये क्वेश्चन काफी संभावित है आने वाले एग्जामों में, तो इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली से अभी क्या इंफॉर्मेशन आई है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिल्ली, है ना, दिल्ली ने अभी घोषणा की है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन? तो इस टाइप से ये आज का हमारी तरफ से करंट अफेयर्स था। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, है ना। तो आज के करंट अफेयर से जो पहेली है, क्वेश्चन है, वो ये है कि हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर किस देश के किस शहर में चौराहा बनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और दूसरा प्रश्न ये है कि भारतीय मूल निवासी, है ना, वो कौन से व्यक्ति हैं कि जो अभी सेशल्स देश के राष्ट्रपति घोषित हुए हैं? तो इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने तरफ से कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी तरफ से इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।